वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। सोहम 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 सोहम। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद। सभी आंखें बंद कर लीजिए। अपने स्वरूप से परिचित कराने वाला ये अद्भुत भजन है, इसको अपने अंतर हृदय पर हाथ रखते हुए गुनगुनाएं। अखिल विश्व का जो परमात्मा है, अखिल विश्व का जो परमात्मा है, सभी प्राणियों में वही आत्मा है, सभी प्राणियों में वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। अमर आत्मा है मरणशील काया, अमर आत्मा है मरणशील काया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया, सभी प्राणियों के। सभी हाथ जोड़ लें, आंखें बंद कर लें और हर इन पंक्तियों को गुनगुनाएं और अपने आप को जानें। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, जिसे शस्त्र गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। अजर और अमर जिसको आगम ने गाया, अजर और अमर जिसको आगम ने गाया, यही ज्ञान गौतम को प्रभु ने सुनाया, यही ज्ञान गौतम को प्रभु ने क्या? वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद। इस भजन को सुनकर के आपको यह एहसास हुआ होगा कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं ऊर्जा हूँ, मैं चैतन्य हूँ। और मेरे इस आत्मस्वरूप का लक्षण क्या है? सत्य चित आनंद। क्या लक्षण है? सत्य चित आनंद। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। सोहम 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 सोहम। यानी कि हमें अपने आप से इस बात का सदा बोध बना करके रखना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं पति नहीं हूँ, मैं पत्नी नहीं हूँ, मैं
पुरुष नहीं हूं, मैं नारी नहीं हूं, मैं ना बूढ़ा हूं ना मैं बच्चा हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं और उसका स्वभाव है सत्य चित आनंद। क्या स्वरूप है? सत्य चित आनंद। चाहे चित्त गिरे या पुट गिरे, चाहे लाभ हो कि हानि हो, चाहे जीवन हो कि मरण हो, चाहे संयोग हो या वियोग हो, चाहे मुझे अपमान मिले कि सम्मान मिले, लेकिन मैं तो सबसे ऊपर हूं। मैं तो सबसे ऊपर हूं, क्योंकि ये जो सारे स्वरूप है ये इस शरीर से जुड़े हुए स्वरूप है और मैं ये शरीर ही नहीं हूं। मैं ये शरीर ही नहीं हूं। ये सच है कि मैं इस शरीर में रहता हूं, पर मैं शरीर नहीं हूं। मैं तो शुद्ध ऊर्जा हूं, जो जन्म लेने के पहले भी था और मरने के बाद भी रहूंगा। जो 1000 बार जन्म लेने के बावजूद भी जिसका जन्म नहीं होता वो मैं हूं, और जिसको 1000 बार चिता पर जलाने के बावजूद भी जो नहीं मरता वही मैं हूं, और वही सच्चिदानंद मैं हूं। सोहम सोहम सोहम। कहते हैं हमारे एक बहुत बड़े शास्त्र आगम उत्तराधन सूत्र में एक बहुत प्यारी घटना आती है। एक राजा जंगल में घूमने के लिए जा रहा होता है। उसका नाम होता है राजा श्रेणिक। वो अपने उद्यान में, जंगल में बने उद्यान में घूमने के लिए जाता है, और वहां पर घूमते घूमते उसकी नज़र एक संत के ऊपर पड़ती है, एक मुनि के ऊपर पड़ती है, जो एक पेड़ के नीचे ध्यान साधना कर रहे होते हैं, आत्म आराधना कर रहे होते हैं। उनके मुखमंडल को देखकर, उनकी भरी जवानी को देखकर, उनके अप्रतिम सौंदर्य और यौवन को देखकर के राजा बड़ा आश्चर्यचकित रह जाता है कि इस भरी जवानी में ये मुनि साधना कर रहे हैं, इस भरे यौवन में ये साधना कर रहे हैं, कितना इनका अनुपम सौंदर्य है, इनके मुख पर कितनी शांति है, कितना तेज है, कितना ओज और कितना आनंद है। उसको देख करके राजा आत्मविभोर हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। उसके रोम रोम में सुकून और शांति साकार हो जाती है, और वो उस मुनि से पूछता है कि हे मुनि, तुम इस भरी जवानी में, इस भरे यौवन में, इस जंगल में रह करके आराधना, साधना और तपस्या कर रहे हो, आखिर ऐसा क्या कारण है कि तुम इस भरी जवानी में मुनि बन गए, संत बन गए? तो उस मुनि ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि राजन, क्या बताऊं, मैं तो अनाथ हूं। क्या जवाब दिया? मैं तो अनाथ हूं। ये सुनकर के राजा चौंका। क्या तुम अनाथ हो? राजा को लगा हो सकता है कोई जीवन में परेशानी आ गई होगी, कोई जीवन में दिक्कत आ गई होगी, कोई जीवन में समस्या आ गई होगी। अनेक बार इंसान अपने दुखों से घबरा कर भी संत और मुनि बन जाता है। तो राजा के मन में भी ऐसा भाव आया, क्योंकि वो धर्म और अध्यात्म को सही रूप में जानता नहीं था, तो उसको लगा कि जरूर कोई जीवन में प्रॉब्लम आई होगी, समस्या आई होगी, और ये मुनि बन गए, संत बन गए। और राजा ने कहा, अच्छा तुम अनाथ हो, कोई बात नहीं, अगर तुम अनाथ हो तो मैं तुम्हारा नाथ बन जाता हूं, मैं तुम्हारा नाथ बन जाता हूं। तुम मेरे राजमहल में आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए सारी सुख सुविधा की व्यवस्था कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए 56 भोग की व्यवस्था करूंगा, मैं तुम्हारे लिए रहने, खाने, पीने, सोने, उठने, हर चीज की एकदम सुविधापूर्ण, आनंदपूर्ण व्यवस्था कर दूंगा, और तुम मेरे राजमहल में रहो, सुखों को भोगो, आनंद लो। क्यों इस भरी जवानी को इस साधना में खराब कर रहे हो? जैसे ही मुनि ये सुनते हैं तो वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि राजन, सच तो ये है कि मैं ही अनाथ नहीं हूं, तुम भी अनाथ हो। मैं ही अनाथ नहीं हूं, तुम भी अनाथ हो। जब राजा ने ये सुना तो राजा चौंका। उसने कहा, दरअसल ये मुनि मेरे बारे में अभी तक जानता नहीं है, मेरे बारे में अभी तक जानता नहीं है। इसे नहीं मालूम कि मैं तो इस राज्य का सम्राट हूं, मैं इस राज्य का राजा हूं। और वो कहता है कि हे मुनि, तुझे नहीं मालूम, मैं सम्राट हूं, राजा हूं, मेरे पास धन दौलत, जमीन जायदाद, भरपूर ऐश्वर्य और भरपूर राजकोष, भरपूर सैनिक, हाथी घोड़े हैं, विपुल संपदा है, और मैं इस पूरे साम्राज्य का मालिक हूं। जैसे ही मुनि ये सुनते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मेरे प्यारे भाई, मुझे मालूम है कि तुम इस राज्य के राजा और तुम्हारे पास विपुल ऐश्वर्य है, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि मेरे पास भी विपुल ऐश्वर्य था, मेरे पास भी विपुल ऐश्वर्य था। क्योंकि मैं जिस राज्य में रहता था, मेरे पिताश्री उस नगर के नगर सेठ कहलाते, मेरे पिताजी नगर के नगर सेठ कहलाते हैं, और उनके पास खूब धन दौलत, जमीन जायदाद है। मेरे चारों ओर वैभव की कोई कमी नहीं थी, मेरे चारों ओर सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, मेरे चारों ओर साधनों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन मेरे एक बार आंखों में शूल पैदा हो गया,
आंखों में दर्द पैदा हो गया और इतना भयंकर दर्द पैदा हुआ, इतना भयंकर दर्द हुआ कि उस दर्द को देखकर केवल मैं नहीं वरन मेरे घर के सारे लोग परेशान हो गए। मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब परेशान हो गए, सब दुखी हो गए, लेकिन कोई भी मेरे दुख को दूर नहीं कर पाया, कोई भी मेरे दुख को दूर नहीं कर पाया। हम दूसरे की पीड़ा में सांत्वना तो दे सकते हैं, लेकिन दूसरे की पीड़ा को दूर तो नहीं कर सकते हैं। और कहते हैं कि मेरे पिताश्री ने, जिनके पास वैभव की कोई कमी नहीं थी, उन्होंने बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया, बड़े बड़े हकीमों को बुलाया, सब मेरा इलाज कर रहे हैं, लेकिन किसी से भी मुझे कोई सहायता नहीं हुई, मेरा किसी ने भी दुख दूर नहीं किया। और मेरे मन में आया, ओहो मैं कितना लाचार हो गया हूँ, मैं कितना लाचार हो गया हूँ। मेरे पास इतना धन है, वैभव है, इतना ऐश्वर्य है, इतना ठाट बाट है, लेकिन फिर भी मेरा कोई दुख दूर नहीं कर पा रहा है, मेरे आँखों का शूल कोई हर नहीं पा रहा है। मेरे मम्मी पापा, धन दौलत, जमीन जायदाद, पति पत्नी, बच्चे सब है, लेकिन कोई भी मेरी पीड़ा दूर नहीं कर पा रहे हैं। और मैं पल पल दुख का एहसास कर रहा हूँ, पल पल पीड़ा से गुजर रहा हूँ। और मुझे उस समय लगा कि ये तो सब व्यर्थ है, ये तो सब व्यर्थ है। सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे पास शांति नहीं, मेरे पास सुख नहीं, मेरे पास सुकून नहीं, और मैं पीड़ा से बेचैन हुए जा रहा हूँ। और मुझे लगा कि सब कुछ होने के बावजूद भी आज मैं कितना असहाय हूँ, आज मैं कितना असहाय हूँ। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कोई भी मेरी पीड़ा दूर नहीं कर रहे हैं। और एक दिन रात को सोते सोते मैंने संकल्प लिया कि अगर ये मेरी पीड़ा दूर हो गई, अगर ये मेरा दर्द दूर हो गया, अगर ये मेरा दुख दूर हो गया, तो मैं सुबह उठते ही मुनि जीवन अंगीकार कर लूँगा, सुबह उठते ही मैं संत जीवन अंगीकार कर लूँगा। और पता नहीं इस मनोभाव से, इस संकल्प से ऐसा चमत्कार हुआ कि मुझे आंख लग गई, नींद आ गई। और जब मैं सुबह उठा तो ये देख कर के आश्चर्यचकित रह गया कि मेरा दर्द पूरा का पूरा गायब हो गया, दर्द दूर हो गया, और मैं पहले की तरह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। और मुझे लगा कि जो मैंने रात को संकल्प लिया, ये उसी संकल्प का चमत्कार है। जो मैंने संत बनने का, मुनि बनने का जो संकल्प लिया था, उसी का ये चमत्कार है कि परमात्मा की कृपा हुई और मेरा सारा दर्द दूर हो गया, मेरा अशुभ कर्म दूर हो गया। और कहते हैं कि मैंने सुबह उठने के बाद सभी से रजा ली, सभी से अनुमति ली, और मैं मुनि बन गया, संत बन गया, और इस जंगल में आकर के साधना कर रहा हूँ। जैसे ही राजा ने ये सुना तो राजा बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। ये सुना तो राजा हक्का बक्का रह गया, और राजा को ये बात समझ में आ गई, राजा को ये बात समझ में आ गई। और उसने मुनि से कहा कि वास्तव में है मुनि प्रवर, सच तो ये है कि अब मुझे हकीकत में ये एहसास हो रहा है कि अनाथ आप नहीं है, अनाथ तो मैं हूँ, अनाथ तो मैं हूँ। और वो राजन उनके चरणों में माफ़ी मांगता है, क्षमा मांगता है, और कहता है कि मैंने आपको जो भोगों के लिए आमंत्रण दिया, ये वास्तव में सही नहीं, ये तो गलत था। आज मुझे एहसास हो रहा है कि दुनिया की कोई भी सुख सुविधाएं इंसान को शांति और आनंद प्रदान नहीं कर सकती है। इंसान का असली आनंद तो उसके भीतर ही हुआ करता है। और कहते हैं कि राजा को अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, अपने आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है कि मैं तो सत्यचित आनंद से भरा हुआ हूँ। जिस व्यक्ति को अपने सत्यचित आनंद का बोध हो जाता है, वही इस दुनिया में नाथ होता है, बाकी तो सब अनाथ हुआ करते हैं। जिसे अपने स्वरूप का बोध होता है वही नाथ है, बाकी तो सब अनाथ है। हम अपने आप से पूछें कि हम नाथ है कि अनाथ है? हम नाथ है कि हम अनाथ हैं? हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने जीवन में सदा इस बात का बोध बना करके रखना चाहिए कि इस संसार में हम सुखों को पाने के लिए जन्म से दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, बहुत सारी सुख सुविधाओं को इकट्ठा करते हैं, लेकिन हम कितना ही भोगते जाएं, कितना ही कमाते जाएं, कितना ही इकट्ठा करते जाएं, कितनी ही सुख सुविधाओं के अंबार लगाते जाएं, लेकिन फिर भी हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता है, फिर भी मन हमारा कभी शांत नहीं होता है, फिर भी हमारा मन कभी सुकून से भरता नहीं है। ये अंतहीन सिलसिला चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। हकीकत तो ये है कि ये शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी मन की इच्छाएं खत्म नहीं होती। शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन मन की इच्छाएं
खत्म नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं कि मृत्यु और मोक्ष में थोड़ा सा फर्क है। मृत्यु और मोक्ष इसमें थोड़ा सा फर्क है। अगर शरीर मर जाए और इच्छाएं ना मरे, बोल लीजिए, शरीर तो मर जाए और इच्छाएं ना मरे तो इसको मौत कहते हैं। शरीर मर जाए पर इच्छाएं ना मरे तो उसे मौत कहते हैं। लेकिन शरीर तो रहे और इच्छाएं मर जाए उसे ही मोक्ष कहा जाता है। तो हम मौत की ओर दौड़ते हैं कि मोक्ष की ओर दौड़ते हैं? हकीकत यही है कि हम मोक्ष की ओर गति नहीं करते हैं, हम तो मृत्यु की ओर ही गति करते हैं। क्योंकि हमारी जो यात्रा है वो अंतर यात्रा कम होती है और बहिर यात्रा ज़्यादा होती है। हम साधना में कम जीते हैं, हम साधनों में ज़्यादा जीते हैं। हम भावना में कम जीते हैं और भवन के निर्माण में ज़्यादा जीते रहते हैं। संसार के निर्माण में हम लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। और अंततः परिणाम ये आता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी हम अंदर से खाली के खाली ही रह जाया करते हैं। हमारा विहार करते हुए एक गांव में जाना हुआ और वहाँ पर 5 दिवसीय प्रवचनमाला का आयोजन हुआ। तो हमने देखा कि जब हम उसी गांव में 3 साल पहले जब गए थे तो एक दादाजी जो दिन भर हमारे पास आया करते थे, दिन भर हमारे पास ही रहा करते थे, खूब सत्संग प्रवचन सेवा का लाभ लिया करते थे। 2 दिन बीत गए लेकिन वो नहीं आए। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या बात है, दादाजी नहीं आए, दादाजी नहीं आए। तो हमने उनको बुलावा भेजा लेकिन फिर भी अगले दिन वो नहीं आए। अगले दिन फिर भी वो नहीं आए। तो जब अंतिम दिन आया और हमारी रवानगी का समय आया तो दादाजी हमारे पास आए और कहा कि गुरुदेव गुरुदेव क्षमा करना, मैं आपके पास आ नहीं पाया, सत्संग का लाभ नहीं ले पाया, आपकी सेवा नहीं कर पाया। तो गुरुजी ने पूछा, भाई ऐसा क्या हुआ? दादाजी ने कहा, क्या बताऊं गुरुदेव, मेरे एक मकान बन रहा है, मेरे एक मकान बन रहा है और मुझे दिन रात उसी की रखवाली करनी पड़ती है। 85 साल के दादाजी, और कहा कि गांव में नया मकान बन रहा है और उसकी रखवाली मुझे करनी पड़ती है। 15 काम करने वाले कारीगर और मजदूर आते हैं, अगर मैं वहां पर ना रहूं तो वो ढंग से काम नहीं करते हैं, इसलिए उनकी चौकीदारी मुझे करनी है। बेटे और बहुएं तो बाहर रहती है। अब उन्होंने कह दिया कि गांव में मकान नया बनाना है, मकान बनाने के चक्कर में मुझे दिन रात मकान का ध्यान रखना पड़ता है, कारीगरों का और मजदूरों का ध्यान रखना पड़ता है। पर क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, जो दादाजी मकान बनाए जा रहे थे और अपना पूरा समय उसी में लगाए जा रहे थे, सत्संग को भी भूल गए, प्रवचन को भूल गए, सेवा को भूल गए, बस हर समय मकान 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 मकान। और हमें सूचना आई कि मकान का उद्घाटन तो हुआ कि नहीं हुआ, वो दादाजी पहले ही चल बसे। मकान का उद्घाटन तो हुआ नहीं और वो दादाजी पहले ही चल बसे। हमारी भी यही स्थिति है, हम इस संसार का निर्माण करने में लगे रहते हैं, पर अपने आप को जानना और समझना तो भूल ही जाते हैं, अपने आप को पहचानना हम भूल जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने जीवन में सदा इस बात का ध्यान रखिए, बोध रखिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं परिवार नहीं हूँ, मैं संसार नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ और मेरा स्वरूप ही सतचित आनंद है। मेरा स्वरूप क्या है? सत्यचित आनंद। सत का मतलब होता है सत्य, चित्त का मतलब होता है चैतन्य यानी ज्ञान रूप प्रकाश रूप, और आनंद का मतलब होता है प्योर हैप्पीनेस, ऐसा सुख जो कभी दुख में नहीं बदलता है। हमारे सुख कैसे हैं? हमारे सुख कैसे हैं? हमारे सुख है जो तुरंत दुख में बदल जाते हैं, हमारे सुख है वो दुख में बदल जाते हैं। तो याद रखना, सच्चा सुख वही होता है जो कभी दुख में नहीं बदलता है। आप बताएंगे एक पति का तलाक किसके साथ होता है? पत्नी से तलाक होता है, पत्नी का तलाक पति से होता है। कितनी गजब की बात है कि पति पत्नी एक दूसरे से प्यार करता है, लेकिन एक दिन ऐसी नौबत आती है कि जिससे प्यार करता है उसी से वो तलाक लेना चाहता है। तो ये संसार के सारे सुख ऐसे ही होते हैं जो हमें सुख रूप तो नजर आते हैं, लेकिन एक दिन वही सुख भी दुख में बदल जाया करते हैं। हमें संसार में शांति तो नजर आती है, लेकिन वो शांति भी एक दिन अशांति में बदल जाती है। हमें लगता है कि हमें संसार में तृप्ति मिल रही है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वही तृप्ति हमारे लिए अतृप्ति का कारण बन जाती है। तो इस संसार के साधनों से जुड़े हुए जितने भी सुख है
व्यक्ति से जुड़े हुए जितने भी सुख है, वस्तुओं से जुड़े हुए जितने भी सुख है और निमित्तों से जुड़े हुए जितने भी सुख है, मानकर चलना वो सुख कभी स्थायी नहीं होते हैं। सारे सुख एक दिन बदल करके दुख में परिणत हो जाया करते हैं। सारे सुख दुख में परिणत हो जाया करते हैं। इसलिए जीव को हमेशा इस बात का बोध रखना चाहिए कि मैं कितने ही बाहर साधनों को इकट्ठा करता रहूं, लेकिन बाहर सुख नहीं है। बाहर सुख नहीं है। सुख तो हमारे अपने भीतर ही, जब तक हमारी अंतर्दृष्टि बाहर से अंतर की ओर नहीं मुड़ेगी, तब तक मान कर चलिए दुनिया में हम कभी सुखी हो नहीं पाएंगे। कितनी ही यात्रा करें, कितने ही हम गुजरते रहें, भटकते रहें, इकट्ठा करते रहें, लेकिन फिर भी हम कभी तृप्त और शांत तो हो नहीं पाएंगे। इसलिए अपने आत्म स्वरूप को पहचानने की कोशिश करें कि मेरा स्वरूप क्या है? आनंद स्वरूप है। क्या स्वरूप है? आनंद स्वरूप है। और इसलिए मैं हर हाल में कैसे रहूंगा? आनंद में रहूंगा। चाहे सुख हो क्या दुख हो, मगर मैं तो आनंद में रहूंगा। चाहे लाभ हो कि हानि हो, पर मैं तो आनंद में रहूंगा। क्योंकि लाभ होने पर भी मैं तो आनंद स्वरूप में हूं और हानि होने पर भी मैं तो आनंद स्वरूप हूं। कोई मुझे भला कहे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो अपने आनंद स्वरूप में हूं। और कोई बुरा भी कहे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो अपने आनंद स्वरूप में हूं। अगर हमें इस आनंद स्वरूप का बोध रहेगा तो मानकर चलिए कोई भी परेशानी हमारे लिए परेशानी नहीं बनेगी। कोई भी उल्टा निमित्त हमारे लिए कभी उल्टा निमित्त नहीं बनेगा। भिलवाड़ा की घटना है। भिलवाड़ा की एक कपड़ा फैक्ट्री थी, उसमें आग लग गई। मालिक को पता चला तो मालिक दौड़ा दौड़ा वहां पर आया और उसने देखा अपने सामने फैक्ट्री में 2 शेड बने हुए थे। एक में 4.5 लाख मीटर कपड़ा रखा हुआ था और दूसरे में 50 लाख मीटर कपड़ा रखा हुआ था। इस तरह से एक में 4.5 लाख मीटर और दूसरे में 50,000 मीटर, इस तरह 5 लाख मीटर कपड़ा रखा हुआ था। और संयोग ऐसा बना कि 4.5 लाख मीटर जो जिस साइड में कपड़ा रखा हुआ था उसमें आग लग गई। मालिक आया और देखा और उसके सब मित्र भी आए, सब परिचित आए। उसने कहा ओहो बहुत नुकसान हुआ। लेकिन मालिक के चेहरे पर फिर भी सहज शांति थी, सहज समाधि थी। तो लोगों ने पूछा क्या बात, इतना बड़ा नुकसान हुआ फिर भी कोई गम नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं। तो उस मालिक ने बड़ी बात गजब की कही कि मानता हूं फैक्ट्री में आग लगी और इतना सारा कपड़ा जल गया, लेकिन प्रभु की कृपा है कि फैक्ट्री में 15 लोग काम कर रहे थे। प्रभु की कृपा है कि कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। प्रभु की कृपा है कि कपड़ा भले ही जल गया लेकिन कोई इंसान नहीं जला। यानी कि उसकी दृष्टि वस्तु पर नहीं थी, उसकी दृष्टि व्यक्ति पर थी, अपने आत्म स्वरूप पर थी कि भले ही कुछ नहीं, माल भले ही जल गया तो क्या हुआ, कम से कम मालिक तो बच गया। माल चला गया पर मालिक बच गया। ये स्थिति तभी बनती है जब व्यक्ति को अपने स्वरूप का बोध होता है कि संसार में उठा पटक तो होती रहेगी, ऊपर नीचे की स्थितियां बनती रहेगी, पर मुझे अपने आत्म स्वरूप को और आनंद स्वरूप को कभी नहीं भूलना है। याद रखना, जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। बोल लीजिए, जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है, पर जिंदगी उसी की है जो हर हाल में मुस्कुराना जानता है, जो हर हाल में अपने आनंद में रहना जानता है। तो हम अपने आनंद स्वरूप की पहचान करें और अपने आनंद स्वरूप में रहें, तो मानकर चलिए हमारी जिंदगी न रहेगी, वो भी एक आनंद का पर्याय बन जाएगी, स्वर्ग का पर्याय बन जाएगी।